जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है और जो ग्रेजुएशन वाले स्कॉलरशिप है, उस पर बहुत सारा न्यूज में आया। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम जो करेक्ट पिक्चर है, जो सही पिक्चर है, उसको प्रस्तुत किया जाए, आपको करेक्टली बताएं कि स्कॉलरशिप की क्या स्थिति है, कितने बच्चों को ऑलरेडी दिया गया और कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये वर्कशॉप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि जो प्री मैट्रिक एसटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो क्लास 9-10 को मिलती है और एसटी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो क्लास 11 ऑनवर्ड्स मिलती है, उसको जो दिया जाता है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी है, उसके माध्यम से दिया जाता है। और उसमें स्टेट में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है कि जो भी फैमिली इनकम जिनकी अप टू ₹2,50,000 होती है, उन्हीं वही फैमिलीज एलिजिबल होती है, उन्हीं के बच्चे एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, उसके ऊपर एलिजिबल नहीं होते हैं। और जो स्कॉलरशिप है 90% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, 10% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है। और सारा जो स्कॉलरशिप का मैनेजमेंट होता है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से होता है। तो ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बहुत सालों से चल रहा है, मेरे ख्याल से 7-8 साल तो हो गए हैं। पिछले वर्ष से इसमें आधार भी मैंडेटरी किया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे थे जहाँ पर या तो स्टूडेंट नहीं है या एलिजिबल स्टूडेंट नहीं है, उन लोग वो भी स्कॉलरशिप ले जा रहे थे, जिससे जो सही स्टूडेंट है उसको वंचित कर दिया जा रहा था, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्योंकि ये लिमिटेड होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें आधार मैंडेटरी कर दिया है। तो मैं जो आज पूरा आपको जो पिक्चर दे रहा हूँ, ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात बताने जा रहा हूँ। तो जो पिछले वर्ष की स्कॉलरशिप है उसको जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो 21 नवंबर 2023 था। बहुत कम बच्चों ने सबमिट किया था, तो उसकी वजह से बच्चों की रिक्वेस्ट के बेसिस पे जो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया उसको कई बार एक्सटेंड किया, 6 बार हमने एक्सटेंड किया। और फाइनली ये जो बहुत सारा डिले हुआ, क्योंकि फाइनली उनकी ही बात को रखते हुए 15 अप्रैल 2024 तक लास्ट डेट थी सबमिट करने की। यानी आप देखिए नवंबर 21 से हमें 15 अप्रैल 2024 बढ़ाना पड़ा, तो वहीं पर करीब 4 महीने से ज्यादा एक्सटेंशन हुआ स्कॉलरशिप का। इसके बाद जो भी उसमें आए वो वेरिफिकेशन के बाद जो सिस्टम में वेरीफाई होते हैं, टोटल हमें 35,665 नंबर स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जिसमें से 97 नंबर स्टूडेंट्स ने आधार नहीं दिया, तो बाकी बैलेंस ही जो एलिजिबल हुए। और उसके हिसाब से उनके जो है उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोसेस किया गया। और इसके बाद हमने डेटा फीडिंग किया, और जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में वो मई 2024 में सारा ये डेटा कंप्लीट कर लिया था। जो पिछले वर्ष का फंड हमें कुछ अवेलेबल था, उसके हिसाब से हमने मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को जून में ही स्कॉलरशिप रिलीज कर दिया था। तो अगर आप देखें, मैंने बताया टोटल 35,665 स्टूडेंट्स थे, उसमें 21,272 स्टूडेंट्स को जून में ही स्कॉलरशिप रिलीज किया गया, वो 55.8% है। तो ओनली 44% जो स्टूडेंट बचे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। और ये टोटल अमाउंट जून तक था 13.37 करोड़। इसके बाद हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से 6 सितंबर को बाकी बैलेंस फंड मिला। वो फंड मिलते ही हमने फाइनेंस में प्रोसेस किया, और हमें फाइनली जो है 16 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को हमें पूरा ये फंड मिल गया 16 सितंबर को। और उस फंड को प्रोसेस करने के बाद हमने एनएसपी पोर्टल में जो पीएफएमएस के माध्यम से पेमेंट होता है तो उसमें अपलोड किया, और 20 सितंबर 2024 से बाकी लोगों का स्कॉलरशिप पेमेंट शुरू हो गया। आज तक की डेट में ऑलरेडी बहुत सारा पेमेंट हो गया, और अभी तक जो है जो टोटल बच्चे हैं, मैंने बताया 35,665 स्टूडेंट में से 30,602 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी स्कॉलरशिप दिया जा चुका है, और टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट है 56.40 करोड़। और ये जो टोटल 100% चिल्ड्रन है उसमें से 86% को ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल चुकी है। ये बात मैं बहुत जरूर बोलना चाहता हूँ कि 86% को ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल चुकी है। बाकी बचे जो 14% है, उसका जो टोटल नंबर है मेरे पास वो है, ये जो टोटल जो बैलेंस हुए वो करीब 4,966 स्टूडेंट्स है जिनको अभी स्कॉलरशिप नहीं मिली है। उसमें से हमने देखा कि जो 2,456 स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है, उनको स्कॉलरशिप मिल जाती, लेकिन चूंकि आधार मैंडेटरी हुआ तो उनको अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करके वेरीफाई कराना था। स्टूडेंट्स ने नहीं किया, इसकी वजह से वो स्कॉलरशिप जो पेमेंट हुआ तो फेल हो गया और पेमेंट नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने रिक्वेस्ट किया बच्चों को कि आप अपना बैंक अकाउंट आधार से वेरीफाई करा लीजिए,
ये एक्सरसाइज हुआ, इसके लिए हमने डेट भी एक्सटेंड किया और डेट एक्सटेंशन के बाद हमने देखा कि आउट ऑफ 2456 स्टूडेंट्स में से 1468 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया है। हमने पेमेंट के लिए ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया है और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि इसी वीक में, जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे में से इनका पेमेंट ऑलरेडी प्रोसेस हो जाएगा और इस वीक में हम एक्सपेक्ट करेंगे जो 1468 स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इसको मिलने के बाद करीब 90% के आसपास स्कॉलरशिप डिसबर्स हो जाएगी। बाकी जो ये 2456 स्टूडेंट्स है उसमें 988 ने अभी भी अपना अकाउंट वेरीफाई नहीं किया है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनकी रिक्वेस्ट पे जो हमने 15 दिन का विंडो दिया था वो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया, बट हमने एनआईसी दिल्ली में फिर बात किया है और उनको हम और 15 दिन का विंडो देंगे और वो अपना वेरीफाई कर लें, क्योंकि अगर वेरीफाई नहीं करेंगे तो स्कॉलरशिप का अमाउंट तो रहेगा बट उनको पेमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये 988 स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करा लीजिए आधार से और उसके बाद ऑटोमेटिकली पेमेंट इमीडिएटली 3-4 दिन में हो जाएगा। बाकी जो बच्चे 2510 केसेस हैं उसमें से आउटसाइड जो हमारे स्टूडेंट है, पर आउटसाइड इंस्टीट्यूशन में है स्टेट के 2212 स्टूडेंट्स हैं और 298 स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट में पढ़ते हैं। इनमें से देखा गया इनमें से बहुत सारे सस्पिशियस केसेस हैं कि कहीं पर वो इनएलिजिबल है, जैसे किसी ने गलत इनकम, या हमने जब वेरीफाई कुछ जगह किया तो पता चला वो स्टूडेंट जिस स्कूल को क्लेम करते हैं वो स्कूल ने कंफर्म किया है कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं एलिजिबल है। इसको इसमें उसमें 211 का ऑलरेडी हमें वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ गया है जो इनएलिजिबल है, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, या तो उनके केस पे जो इनकम सर्टिफिकेट दिया गया है वो गलत है, फॉल्स सर्टिफिकेट है, उन्होंने क्लेम किया जबकि जब सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से चेक किया तो उन्होंने इश्यू नहीं किया, या और भी रीजन हो सकता है कि उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन पे दिया है वो इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं दिया। ये रीजन है कि जब उन्होंने क्लेम किया कि मैं इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ, जब हमने वेरीफाई किया इंस्टीट्यूशन से तो पता चला वहां इस स्टूडेंट नाम पर कोई बच्चा नहीं पढ़ता है। तो ऐसे 211 केसेस हो गए। ये ध्यान में रखते हुए इंश्योर करें, क्योंकि बहुत जरूरी है स्कॉलरशिप में कि कोई भी सही स्टूडेंट की स्कॉलरशिप ना जाए, लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी गलत स्टूडेंट स्कॉलरशिप ना ले। एक्चुअली वो स्टूडेंट नहीं हुए, वो तो फिर कोई काम कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसको स्कॉलरशिप मिले। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने इसके लिए 2 वेरिफिकेशन टीम बनाई है जो स्टेट के बाहर जा रही है, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ते हैं, और साथ में दिल्ली में भी हमने जेआरसी ऑफिस को रिक्वेस्ट किया है कि आप उनको वेरीफाई करिए जो दिल्ली के इंस्टीट्यूशन है। जब ये वेरिफिकेशन में अगर करेक्ट होगा तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, अगर उसमें फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड से या कोई भी रीजन से इनएलिजिबल है तो स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल पाएगी, नेचुरली नहीं दे पाएंगे। तो ये जो 2510 केसेस है उनका ऐसा है, और इसका जो टोटल अमाउंट होगा लगभग 2.22 करोड़ से आप समझ सकते हैं 2.22 करोड़ है जो केसेस हैं उसमें सस्पिशियस केसेस हैं, हम उनका वेरिफिकेशन करें और जो भी जेन्युइन स्टूडेंट को उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो यही मुझे बोलना था, ये एक पॉइंट था जो डिले पे था। तो मैं बोलना चाहूंगा कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश है इसको टाइमली स्कॉलरशिप दिया जाए। 86% को ऑलरेडी दे दिया जा चुका है, 3-4% को ऑलरेडी प्रोसेस हो गया है, इस हफ्ते शायद स्कॉलरशिप रिलीज हो जाएगी, तो 90% तो ऑलरेडी हो जाएगा। इसके अलावा 988 स्टूडेंट्स है, अगर वो अपना बैंक अकाउंट आधार से वेरिफिकेशन कर देंगे तो उनको इमीडिएटली स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बाकी बचेंगे 2510 स्टूडेंट्स, उनका वेरिफिकेशन के बाद स्कॉलरशिप रिलीज होगा। इसके साथ एक दूसरा इश्यू भी है, वो जो 2000 फाइनेंशियल ईयर 22-23 का इश्यू था, जिसमें से 16 स्टूडेंट्स है जिनको एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप रिलीज हो गई थी सिस्टम की वजह से। तो वहां पर एक लेटर गया था कि भाई उनको रिफंड करना है। रिफंड तो बनता है क्योंकि अगर किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट में होता है तो उनका अंडरटेकिंग भी होता है, वो रिफंड किया जाता है। तो उसमें एक लेटर यहाँ से गया था, मैं तब सेक्रेटरी ने, बहुत पहले की बात है, पिछले साल गया था, जिसमें यह था कि उनकी डिग्री रोक दी जाएगी। मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ, मैं ये बोलना भी चाहूंगा कि किसी भी स्टूडेंट की जिसका एक्सेस स्कॉलरशिप अगर उसका पेमेंट हो, उसकी किसी की डिग्री नहीं रुकेगी। हम लेटर लिखेंगे कि इसमें डिग्री से स्कॉलरशिप का हम कोई संबंध नहीं करेंगे, वो जो लेटर है उसको वापस ले लिया जाएगा और हर स्टूडेंट को जो भी पास होगा, जो भी डिग्री होगी, उसकी अपना डिग्री मार्कशीट रिलीज हो जाएगी। ये लिंक नहीं होगा, तो ये मैं श्योर करूंगा, उनको इसकी कोई चिंता करिए। मेरी नॉलेज में 2-3 दिन पहले ही आया और हमने डिसाइड किया कि इसमें किसी की डिग्री नहीं होगी, सारे 15 स्टूडेंट्स हैं उनकी सबकी डिग्री रिलीज होगी, जो भी वो इंस्टीट्यूशन करेगा वो हम उसके लिए एक लेटर लिखेंगे। रही बात रिफंड एक्स्ट्रा है, नेचुरली एक्स्ट्रा का रिफंड होता है तो उसका ड्यूटी बनता है, स्टूडेंट का भी ड्यूटी बनता है, फैमिली का भी ड्यूटी बनता है, तो उसको रिफंड किया जाए। इसके लिए हमने रिक्वेस्ट बोला है कि डायरेक्टर साहब एक 15 स्टूडेंट से मीटिंग करेंगे और जो भी उनकी बात को सुनते हुए जो भी उनको बेस्ट लगेगा कि उनको टाइम पीरियड दिया जा सकता है रिफंड करने का, तो उनसे बात करके वो रिफंड का अपना जो मोडालिटीज होगी, क्या तरीका है, उसको डिसाइड किया जाएगा।
तो उनकी कोई डिग्री नहीं रुकेगी, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी नॉलेज में आ गया है। और जो रिफंड का है, जिसकी जो कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से वो लोग मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे कि कैसे जो भी हम लोग गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन को देखते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे वो रिफंड करें। धन्यवाद। जो आप रिफंड की बात कर रहे थे, तो एक सेकंड में बोलूंगा, फिर मैं आपका प्रश्न लेता हूँ। एक चीज और है, देखिए आप देखते हैं कि जब स्कॉलरशिप भरने का टाइम आता है तो बहुत बार ये रहता है कि आराम से भर देंगे, लास्ट मोमेंट में स्कॉलरशिप में पोर्टल में हम लोग भरते नहीं है और फिर बार बार एक्सटेंड होता है। जब एक्सटेंड होता है तो फाइनली डिसबर्सल भी डिले होगा। जैसे लास्ट टाइम 21 नवंबर 2023 लास्ट डेट थी एप्लीकेशन भरने की, 6 टाइम एक्सटेंशन होकर 15 अप्रैल हुई। जब 15 अप्रैल हुई तो फिर 1-1.5 महीना हमें लगेगा वेरिफिकेशन करने में, फिर वो जून में पहला लॉट स्कॉलरशिप का इश्यू हुआ। इसलिए मेरी इस बार सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप जो टाइम है, भरना तो आप ही को है, तो आप टाइमली अपना एप्लीकेशन जरूर भर दें। इस साल जो है 2024-25 की जो स्कॉलरशिप है उसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2024, जो एक हफ्ते भी नहीं बचे हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भर दीजिए, क्योंकि अभी तक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई डेट एक्सटेंशन नहीं किया है और अभी बहुत ही कम बच्चों ने भरा है। मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइमली अपना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन जरूर भर दीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए डेट नहीं बढ़ी तो फिर एक्सटेंड नहीं हुई तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से तो डिले न करिए, जिससे हम चाहेंगे कि आपके एकेडमिक ईयर के पहले स्कॉलरशिप आपको दे दें। धन्यवाद। अब मैं आपका प्रश्न लूंगा। एक बात है कि अभी तक उनको पैसा नहीं मिला, तो उनमें से बहुत का जो डॉक्यूमेंट है वो सही है और कुछ लोगों का आधार लिंक नहीं है या एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो इसके कारण से जो बाकी लोगों को, जो स्टूडेंट का जो बोल रहे थे हम लोगों को, तो उनका पैसा क्यों रोका गया? कोई भी स्टूडेंट जिसका सारा वेरिफिकेशन हो चुका है, जिसके सारे डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं और उन्होंने आधार सीडी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में और अपना बैंक अकाउंट में अगर कर दिया है, उनका 100%, जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया उनका 100% स्टूडेंट का स्कॉलरशिप रिलीज हो गया है। सिर्फ मैंने बताया आपको जो ये जो केसेस था 2456 है, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे बट बैंक में आधार सीडिंग नहीं कराई, तो एक चीज इनकम्प्लीट थी। उसमें से अभी भी देखिए, अगर आप देखेंगे ओनली 1468 स्टूडेंट्स ने बैंक सीडिंग कराई, तो इनका स्कॉलरशिप तो इस हफ्ते रिलीज हो जाएगा, उनको सफर करने की। 988 ने अभी भी नहीं कराई है। फिर वो बोलेंगे कि हमने डॉक्यूमेंट दे दिया है, बट ये चूंकि रूल है पिछले साल से ही लगा है, देखिए रूल तो सबको फॉलो करना है और इससे यह इंश्योर करें ना कि कोई एक आदमी का स्कॉलरशिप दूसरे स्टूडेंट को ना जाए। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, जेन्युइन सर्टिफिकेट है और आधार सीडिंग की है, उसको स्कॉलरशिप ना मिले। वो आए तो मेरे पास सीधे आप ले आइएगा, हम इंश्योर करेंगे कि स्कॉलरशिप। और ऐसा कोई भी केस नहीं जो नहीं रिलीज हुआ। 1468 मैंने बताया, इनको हम अभी रिलीज करें। ठीक, जो आप रिफंड की बात कर रहे थे, तो जो फाइनेंशियली वीक है उन लोगों को जो स्कॉलरशिप मिलता, तो अभी वो गवर्नमेंट की गलती के कारण से उनको ज्यादा पैसा मिल गया, तो जो फाइनेंशियली ऐसे भी वीक है तो लोग रिटर्न कैसे करेंगे? इसके लिए नहीं, देखिए मतलब स्कॉलरशिप अलग है, वो रिटर्न कैसे करेंगे इसी का तो मीटिंग करेंगे, दूसरे स्टूडेंट से हम बात करेंगे ना, भाई जिसकी प्रॉब्लम है वो आके बताएगा हमको क्या प्रॉब्लम, फिर हम उसका एक सोल्यूशन निकालेंगे। तो वो सफर ना करे इसलिए डिग्री हम उसको लिंक नहीं करें, उसकी डिग्री दी जाएगी, क्योंकि हमारे लिए तो अच्छा है ना, एक बच्चा अगर अपना डिग्री लेके जॉब करे हमें क्या प्रॉब्लम है, और वो स्टूडेंट भी खुश होगा कि वो अपना अर्न करके वापस कर देगा पैसा, क्या प्रॉब्लम। तो हमने तो बोला कि उसको कोई हम काम नहीं रोक रहे। जिन लोगों को आप लोगों ने ज्यादा पैसा दिया, उन लोगों को एक महीने के बाद नोटिस दिया गया है, इतना लेट क्यों हुआ? एक महीने के बाद नोटिस दिया गया है उन लोगों को रिफंड करने। जब पता चलेगा तभी तो नोटिस देंगे, अगर हमें पहले पता होता तो रिलीज ही क्यों होता है। एक्चुअली कुछ देखिए, ये सब ऑनलाइन सिस्टम होता है, कहीं पर त्रुटि हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक हुई तभी तो गया है, इसमें तो कोई मतलब, इसमें हमें ये स्वीकार करना है कि भाई मिस्टेक तो हुई है, नहीं मिस्टेक नहीं होती तो एक्सेस पेमेंट कैसे, जो है बात सही है। अच्छा, स्टूडेंट का एक ये
क्या इश्यू है, ये मेरी नॉलेज में तो नहीं है। आप दोबारा बोलेंगे क्या इश्यू है? ये कोई स्पेसिफिक होगा या तो मुझे थोड़ा आप डिटेल में दें, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं कि किसको 68 मिला, 72 मिला था। हाँ, इस बार 4000 नहीं, देखिए स्कॉलरशिप का तो रेट फिक्स होता है, तो अब देखिए जब तक डिटेल नहीं देंगे मैं कैसे बता पाऊंगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। एक्चुअली सर ये लिंक होता है जो स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर है, दैट इज फी स्ट्रक्चर है कॉलेज का, फी स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गया होगा। अगर फी स्ट्रक्चर में चेंज होता है इंस्टीट्यूट, तो स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर में भी चेंज होगा। केस देखना पड़ेगा, जैसे सही बोले, मान लीजिए ट्यूशन फी किसी की रिड्यूस हो जाए तो नेचुरल स्कॉलरशिप, क्योंकि स्कॉलरशिप तो ट्यूशन के लिए दे रहे हैं, वो तो एक्चुअल के बेसिस पे। थैंक यू। जितने भी डॉक्यूमेंट जमा किया हुआ है उनकी हम लोग को लीगल एक्शन लेने वाला है। हाँ, ये बहुत वैलिड, मतलब आपका वैलिड क्वेश्चन है। देखिए अल्टीमेटली स्टूडेंट्स तो मतलब जो भी हैं जिन्होंने दिया, हम उसको थोड़ा पहले वेरीफाई करेंगे, क्योंकि इस पे देखिए कोई चीज जंप नहीं करना चाहिए, किसी से मिस्टेक भी हो सकती है, किसी ने जानबूझ के किया होगा, तो अगर कोई डिलिबरेटली किया है तो नेचुरली उस पर एक्शन होना चाहिए। इसका हम लोग सोचेंगे, उसके बाद में। हर साल में स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट को आंदोलन करना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, इसकी परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आप क्या बोलना चाहिए? सर आप मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन बोले हैं। देखिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, अभी हमारे पास 50% लोगों ने भी एप्लीकेशन नहीं दिया, तो ये डिले होगा। तो हम भी यही चाहेंगे कि कोई आंदोलन, क्योंकि स्कॉलरशिप तो बहुत जरूरी है कि जब एकेडमिक ईयर जब चल रहा तब दिया जाए। हम बोलेंगे कि आप टाइमली दें जिससे हमें समय मिले। देखिए एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप एक एप्लीकेशन भरना हो, जैसे ही वो भर देगा हम अपना काम शुरू कर देंगे, तो हम जरूर चाहेंगे कि टाइमली दे। इस मामले में मैं खुद पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जो भी पेमेंट हो ना वो टाइमली पेमेंट हो, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमें, इसलिए आपको याद होगा जब हम पिछली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी मैंने रिक्वेस्ट किया था प्लीज सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन टाइम। उससे आपको हेल्प मिलेगी और हमें तो हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम टाइमली, मान लीजिए स्कॉलरशिप मान लीजिए अभी कंप्लीट हो जाए तो हम 1-1.5 महीने में करके उसके बाद पेमेंट शुरू कर देंगे, कितना आराम होगा। जो चीज अगले साल नवंबर में स्कॉलरशिप मिलती उसको हम जून तक सब डिस्बर्स करेंगे। हाँ, एक पॉइंट और बोलूंगा कि बार बार इश्यू आता है ना कि हमारे स्टेट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिले, जैसे उन्होंने बात किया। आपको बता दूंगा हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं। सितंबर तक सिर्फ 7 स्टेट्स ने स्कॉलरशिप रिलीज किया था पूरे कंट्री में, जिसमें से त्रिपुरा एक है। अगर इसके बाद आप बोलें डिले तो फिर मैं और कुछ नहीं बोलना सिर्फ। और नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट्स ने किया था, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो अगर सितंबर 30 तक हम टॉप 7 में, उसके बाद भी हम डिले हैं, तो मैं अब आगे क्या बोलूंगा। लेकिन जो भी है डिले नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि हम जो भी स्टूडेंट्स की ग्रीवेंस है डायरेक्टर से बात करें, मुझसे बात करें, हम उनकी रिजॉल्व करेंगे। अल्टीमेटली स्टूडेंट पढ़ेगा तो हमारे इंटरेस्ट में, सोसाइटी के इंटरेस्ट में। थैंक यू सो मच।